नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हम कहानी के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट में इसका डाल चुकी हूँ कहानी का। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं? तो हमें बताना प्रगतिवादी कथाकार कौन है। ये है यशपाल। ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक भी यशपाल हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का कौन सा कहानी संकलन नहीं है हमें बताना। तो वो है विपथगा। तो विपथगा किसका है? ये अज्ञे का है। वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तो ये किसकी कहानी संकलन है? ये है यशपाल के। खितनी बाबू कहानी के लेखक कौन है? खितनी बाबू कहानी के लेखक हैं अज्ञे। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं यशपाल। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? तो इसमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? खंडहर की आत्माएं जो हैं अज्ञे की, वो भी देख लेते हैं। विपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, ये किसकी है कहानी? ये अज्ञे की है। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? तो चौथे विवाह की पत्नी ईलाचंद जोशी के कहानीकार की रचना है। क्योंकि ईलाचंद जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, देवराज, ये सब कैसे हैं लेखक? ये हैं मनोविश्लेषणवादी। क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये दे देते हैं ऑप्शन में कि इनमें कौन सा प्रगतिवादी है, कौन सा मनोविश्लेषणवादी है। इस तरह से ये चीज़ भी अच्छे से देख लेना। प्रेमचंद युगीन कौन कौन से लेखक हैं? प्रेमचंद उत्तर कौन से लेखक हैं? इस तरह से ये क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे देखते हैं। किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री किसी प्रतीत होती हैं? तो ऐसा कौन सा कहानीकार है जिसकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? वो है ईलाचंद जोशी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन ईलाचंद जोशी का नहीं है? तो इसमें से कौन सा कहानी संकलन ईलाचंद जोशी का नहीं है? शरणार्थी। तो शरणार्थी किसका है? ये अज्ञे का है। काम, भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? तो काम, भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार हैं आरसी प्रसाद सिंह। अब देखो, इसमें ईलाचंद जोशी भी दे रखे हैं ऑप्शन में, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवादी हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसमें बी ही सही है। ठीक है। बसियत कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो बसियत कहानी के लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। अहम ब्रह्मा अस्मि कहानी के लेखक हैं, तो इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? अब देखो, इस तरह से जैसे इसमें दे रखा कि इनमें से कौन से यथार्थवादी कहानीकार नहीं है। अब पता होगा कि ईलाचंद जोशी कैसी हैं। तो ईलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, मनोविश्लेषणवादी। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ देख लोगे ना, तो ऑप्शन में आएगा तो गलत नहीं होगा। ईलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो ईलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? ये है मनोविश्लेषणवादी। और ईलाचंद जोशी के नाम से ये मत समझना है कि ये महिला है। ये महिला नहीं, ये पुरुष हैं। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो संगीनों का साया कहानी संग्रह है प्रभाकर माचवे का। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखक का श्री गणेश किसने किया? तो हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किया श्री राम शर्मा ने। जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है। तो जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है किस चीज़ की? हास्य व्यंग्य की। इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? तो हास्य व्यंग्यकार मतलब जो कथाकार हैं उनकी श्रेणी में कौन नहीं आता? जैनेन्द्र नहीं आते, क्योंकि ये मनोविश्लेषणवादी हैं। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1950 ईस्वी से। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है? ये कथन है नई कहानी के लिए। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है।
जो नई कहानी है वो जीवन के प्रति एक नया भाव बहुत जगाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्वान है? तो ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें मतलब कौन से युग की कहानी है जिसमें विषय के साथ साथ नवीनता का शिल्प भी है? तो वो है नई कहानी। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, तो नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है? ये कथन है गणपति चंद्रगुप्त का। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है मार्कंडे का। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ये है 1955 ईस्वी में। इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडे की नहीं है? तो मार्कंडे की कहानी कौन सी नहीं है? ये है मुर्दासराय। इनकी कहानी महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाए अकेला, तो ये मार्कंडे की कहानी है। शिवदान सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? तो शिवदान सिंह का जो कहानी संग्रह है इनमें से मुर्दासराय, ठीक है, ऊपर दे रखा था मुर्दासराय किसका है? तो ये शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है, सॉरी दोस्तों, शिव प्रसाद सिंह का। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो जाह्नवी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र। निम्नलिखित कहानियाँ एवं कहानीकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यह है, एक तरफ कहानी दे रखी है, एक तरफ कहानीकार है। तो यह वापसी किसकी है? तो ये ऊषा प्रेमचंद्रा बदा की है। और बहादुर कहानी किसकी है? ये अमरकांत की है। और चीप की दावत भीष्म सायनी की है। और टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे देखते हैं। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं। तो तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये पहले आंचलिक उपन्यासकार हैं। महिला आंचल इनका पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। होगी जो जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी के लेखिका कौन है? तो ये हैं सूर्यबाला, ठीक है। इस तरह से एक पंक्ति किसकी है? होगी जय शायद पुरुषोत्तम नवीन, ये कहा, इस तरह से एक पंक्ति उनकी भी है निराला जी की, ठीक है, जो छायावादी कवि है निराला जी की पंक्ति भी है, इनकी कहानी है सूर्यवाला। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा है? तो नई कहानी आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा? जैनेन्द्र। राजा निर्वसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? तो राजा निर्वसिया और तलाश कहानी है कमलेश्वर की। कहानी और कहानीकारों की सूची दे रखी है, इन्हें सुमेलित करना है। तो ये है जिंदगी और जोक अमरकांत, छुट्टी का एक दिन उषा प्रेमचंद्रा, मिसपाल मोहन राकेश, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो यही सच है कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? तो मन्नू भंडारी का कहानी संकलन कौन सा नहीं है? डार से टूटी। जो हैं उन्हें देख लेते हैं। यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। मलबे का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो मलबे का आदमी कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? तो मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? इसमें उपर्युक्त सभी हैं, जैसे जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश और क्वार्टर। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो कमलेश्वर का इसमें कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? नए बादल। जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं। राजा निर्वसिया ये भी कमलेश्वर का है। बयान ये भी कमलेश्वर का है। खोई हुई दिशाएं ये भी कमलेश्वर का संग्रह है। आगे देखते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? वो है महीप सिंह। महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? तो महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? वो है आधार पत्रिका। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर।
कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो कमलेश्वर जो कहानी पत्रिका के संपादक थे सारिका के थे। क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी एग्जाम में लगता है कि आए हुए क्वेश्चन है ये, और करोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है कम समय में। इसीलिए ना मैं ऑप्शन नहीं बोलती क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन होता। बस इस तरह से कि क्वेश्चन सुनो आंसर मिल जाए तो उससे ना कन्फ्यूजन नहीं होता, आप सीधे सीधे इसको याद करते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? तो समानांतर जो कहानी आंदोलन है उसको प्रचार मिला था सारिका पत्रिका से। समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो समानांतर कहानी का आंदोलन प्रारंभ हुआ 1971 ईस्वी में। कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नम्बर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नम्बर सिंह के अनुसार माना जाता है निर्मल सिंह को। महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हैं? तो महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हैं? सचेतन कहानी से। टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? टूटना कहानी के लेखक इनमें से हैं राजेंद्र यादव। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है? तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है? ये दूधनाथ सिंह का। एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? तो एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? ये राजेंद्र उपाध्याय का। बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? तो बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? हिडम्बा के गांव में। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? तो ये है मालती जोशी का। और एक रहीम की पंक्ति भी है, रहीमन धागा प्रेम का मत टूटो झटका एक बार टूटे, इस तरह से है ना, तो वो रहीम की पंक्तियाँ हैं। सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? तो इसमें से सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? प्यार की बातें। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? तो मुक्ति जो है अखिलेश का संकलन है। ठीक है, कथा संकलन जो है मुक्ति अखिलेश का है। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? तो नमिता सिंह का कौन सा नहीं है? रात भर छत पर। ठीक है, ये शायद डालमिया का है, इला डालमिया का। ठीक है, और जो है ये है नीलगाय की आंखें, निकम्मा लड़का, राजा का चौक, ये किसकी? नमिता सिंह के। ठीक है, ये आज के अपने क्वेश्चन हो गए। एक पार्ट शायद इसका और बनेगा, उसमें कोशिश करूंगी सारे क्वेश्चन आ जाएं कहानी के, उसके बाद आलोचना के कराऊंगी, क्योंकि नाटक और उपन्यास के मैं डाल चुकी हूँ ये क्वेश्चन। और ये प्रतियोगिता साहित्य बुक है ना, उसी से मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ जिससे आपके लिए आसान हो जाए, सारे क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप सुन सुन के भी याद कर लेंगे इस तरह से, और थ्योरी अपना पढ़े जाओ साथ में। और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं, उन पर छोटी छोटी वीडियो बना दूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।